मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बुध की बात करेंगे। बुध जो है वो राशि बदलने जा रहे हैं। 22 जून को बुध कर्क राशि में आ जाएंगे। ये 3:52 पे होगा, लेकिन इसी राशि में 29 जून को रात 11:05 पे वक्री अवस्था में होंगे। 7 जुलाई को जो है वो बुध वक्री अवस्था में चलते हुए मिथुन में आएंगे रात को 10:33 पर, और 23 जुलाई को अगेन ये मार्गी हो जाएंगे और 5 अगस्त को दोबारा से कर्क राशि में आएंगे और ये यहाँ पर रहेंगे 22 अगस्त तक और सिंह राशि में आएंगे 7 सितंबर को। तो यहाँ पर जो बुध की स्थिति है ये लगभग 2 महीने रहेगी कर्क राशि में। बीच में मिथुन में आएंगे लेकिन वापस कर्क में चले जाएंगे। सामान्य तौर पर बुध की जो चाल होती है वो 21 दिन की होती है, लेकिन यहाँ पर जो बुध का कर्क राशि में गोचर हो रहा है, चूंकि यहाँ पर वो वक्री हो जाएंगे तो वक्री होने के कारण बुध यहाँ पर 22 जून से लेकर मोटे तौर पर 22 अगस्त तक रहेंगे। अब बुध का जो गोचर होता है वो 6 राशियों के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होने जा रही है कि बुध कुछ दिन के लिए यहाँ पर लगभग 12-13 दिन के लिए शुक्र और गुरु के साथ रहेंगे। गुरु का गोचर इस समय कर्क राशि में हो रहा है, शुक्र का गोचर भी इस समय कर्क राशि में हो रहा है। हालांकि शुक्र 4 अप्रैल को आगे निकल जाएंगे, 4 जुलाई को आगे निकल जाएंगे। ये जो है वो युति टूट जाएगी यहाँ पर, लेकिन बुध जो है वो गुरु के साथ रहेंगे, या गुरु से पीछे चले जाएंगे या गुरु के साथ रहेंगे। तो बुध गुरु और शुक्र का त्रिग्रही योग बन जाएगा। तो ये योग या बुध का गोचर कह लीजिए किन राशियों के लिए अच्छा है, इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बुध का गोचर कुंडली में, चंद्र कुंडली से दूसरे भाव में, चौथे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में अच्छा होता है। तो जिन राशियों के लिए बुध इन भावों का गोचर करेंगे उनके लिए गोचर अच्छा हो जाएगा। तो दूसरे भाव में सबसे पहले किस राशि में आएंगे? अपनी ही मिथुन राशि के दूसरे भाव में आ जाएंगे। बुध अपनी राशि के स्वामी होकर धन भाव में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से गुरु और शुक्र का गोचर हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, यहां पर धन से संबंधित अच्छे फल दे सकते हैं। और क्योंकि बुध की जो दूसरी राशि है कन्या राशि, वो यहाँ पर 4th हाउस में आ जाएगी, तो 4th हाउस से संबंधित फल आपके अच्छे हो सकते हैं। 4th हाउस एसेट से जुड़ा हुआ भाव होता है। प्रॉपर्टी, मकान, फ्लैट, कोई एसेट की क्रिएशन, कोई गाड़ी, कोई कार, ये सब 4th हाउस से आता है। तो यहाँ पर बुध 4th हाउस के अच्छे फल कर सकते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। चूंकि यहाँ पर 3 ग्रहों की जो है वो कंजंक्शन बन जाएगी कुछ दिन के लिए, तो दूसरे भाव में, धन के भाव में 3 ग्रहों का होना एक अच्छा योग है। यहाँ पर धन की प्राप्ति हो सकती है, धन लाभ हो सकता है, अचानक से धन आ सकता है कहीं ना कहीं से। चूंकि ये तीनों ग्रह अष्टम भाव को देख रहे हैं, अष्टम छुपा हुआ धन होता है, अचानक से धन लाभ के योग यहाँ पर बनते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए, चूंकि ये दूसरे भाव में गोचर करेगा। अब कर्क राशि जो है जहां पर ये रहेंगे, वो दूसरी राशि जिसके लिए इसका गोचर अच्छा होगा वो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर होगा चौथे भाव में। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव आपकी एसेट्स का भाव है। अगेन एसेट्स, मकान, गाड़ी, कोई प्लाट, कोई फ्लैट, कोई दुकान, कुछ भी लेना है तो 4th हाउस से आता है। अब यहाँ पर 3 शुभ ग्रहों का गोचर हो रहा है। बुध का गोचर तो अच्छा है ही, लेकिन यहाँ पर 3 शुभ ग्रहों का गोचर हो रहा है। तो अल्टीमेटली इस भाव से संबंधित फल आपके अच्छे हो सकते हैं इस अवधि के दौरान, बुध के इस गोचर के दौरान। अब यहाँ पर जब 3 प्लैनेट बैठे हैं तो सीधी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। कर्म भाव, भले ही आप नौकरी करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, यहाँ पर आपको वृद्धि होती हुई नजर आ सकती है इस गोचर के प्रभाव से, क्योंकि 3 शुभ ग्रहों का गोचर आपके कुंडली में 4th हाउस में यानी कि केंद्र के भाव में हो रहा है। तो ये एक तरीके से अच्छा गोचर है, यहाँ पर आपको इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। अगली राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर छठे भाव में होगा। छठा भाव आपके रोग का भाव होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। हालांकि शुक्र का गोचर यहाँ पर अच्छा नहीं है, गुरु का गोचर यहाँ पर अच्छा नहीं है, लेकिन बुध का गोचर यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। काल पुरुष की पत्रिका में बुध यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, शुक्र यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन बुध का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। और कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध भाग्यस्थान के स्वामी हो जाते हैं, क्योंकि बुध की जो मिथुन राशि है वो यहाँ पर तीसरे भाव में आती है। तो यहाँ पर आपके लिए ये गोचर अच्छा हो जाएगा। सॉरी, ये कुंभ राशि के जातकों के लिए पंचम के स्वामी होते हैं। उनकी जो मिथुन राशि है वो 5वें भाव में आती है। तो यहाँ पर पंचम के फल बुध अच्छे कर जाएंगे, अष्टम के फल अच्छे कर जाएंगे। अष्टम रिसर्च से जुड़ा हुआ भाव है, मेडिकल रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च या किसी भी तरह की आप फाइनेंशियल रिसर्च करते हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली फायदा हो सकता है। बुध का ये गोचर आपके लिए अच्छा है। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रही है, कोई एलिगेशन लगा हुआ है, वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आ सकती है।
ये होगा कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि यहां पर बुध का गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर अष्टम में होगा। जब अष्टम में बैठे हैं, हालांकि तीनों ग्रह अष्टम में हैं, इनमें से सिर्फ बुध ही जो है वो अच्छे हैं, शुक्र भी अच्छे हैं, यहाँ पर गुरु का अष्टम का गोचर अच्छा नहीं होता। तो तीन शुभ ग्रह यदि आपके धन भाव को देख रहे हैं तो अल्टीमेटली धन में वृद्धि करवा के जाएंगे। धनु राशि के जातकों के लिए ये गोचर धन के लिहाज से अच्छा हो जाएगा। अब जब धनु राशि की पत्रिका बनाएंगे तो बुध की दोनों राशियां केंद्र में आ जाएंगी, क्योंकि कर्म स्थान की राशि जो है वो मूल त्रिकोण राशि आपके 10वें भाव में आएगी और मिथुन राशि जो है वो आपके सप्तम में आएगी। तो पार्टनर से फायदा हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उससे फायदा हो सकता है। कर्म से संबंधित फल आपके अच्छे हो सकते हैं, भले आप नौकरी करते हैं या आप कारोबार करते हैं, तो यहां पर इसमें आपको वृद्धि हुई मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि यदि हम 6 नंबर की कुंडली बनाएंगे ना, जो आपकी कुंडली में दशम भाव में राशि आती है, तो वहां से ये तीनों प्लैनेट 11वें भाव में आ जाएंगे, उस लिहाज से भी अच्छा है। तो कारोबार में वृद्धि करेगा, धन में वृद्धि करेगा, ये गोचर आपके लिए इस लिहाज से काफी अच्छा हो जाएगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर दशम भाव में होगा। दशम भाव का गोचर बुध का अच्छा होता है। बाकी दशम भाव में आपकी कुंडली में 3 प्लैनेट आ जाएंगे, गुरु, बुध और शुक्र, और यहां पर तीनों जो प्लैनेट है आपके 4th हाउस को देखेंगे सीधी दृष्टि से। 4th हाउस आपकी एसेट क्रिएशन का भाव होता है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई प्लॉट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई फ्लैट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस अवधि के दौरान आपको इसके बेटर रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। आपके मदर का स्वास्थ्य यदि अच्छा नहीं है तो वहां पर भी आपको देखेंगे कि आप थोड़े से बेटर रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। जो तुला राशि होती है उसके लिए बुध योगाकार 9th हाउस के स्वामी हो जाते हैं, क्योंकि 9th हाउस में बुध की जो है वो मिथुन राशि आ जाती है। तो यहां पर तुला राशि के जातकों के लिए डेफिनेटली भाग्यस्थान के दरवाजे खुलेंगे और आपका अध्यात्म की तरफ ध्यान जाएगा और आप थोड़ी सी धार्मिक यात्रा भी जो है वो कर सकते हैं। तो यहां पर बुध के आपको 12वें भाव का भी फल मिलेंगे, क्योंकि 12वें भाव में मूल त्रिकोण राशि है। गोचर चूंकि अच्छा चल रहा है, तो यदि आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, फॉरेक्स से जुड़ा हुआ है, आप इमिग्रेशन का काम करते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप किसी एमएनसी के लिए काम करते हैं, तो वहां पर भी आपको डेफिनेटली इसके अच्छे फल मिलते हुए नजर आएंगे। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है बुध की अपनी कन्या राशि, क्योंकि ये गोचर यहां से 11वें भाव में हो रहा है। तो 11वें भाव में बुध, गुरु और शुक्र का गोचर, ये आय का भाव होता है, ये कर्म के फल का भाव होता है। तीनों ग्रह यहां पर पंचम को देखेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत बेटर हो जाएगी, क्योंकि पंचम बुद्धि विवेक का भाव होता है। डिसीजन मेकिंग नॉर्मली हम इसी भाव से करते हैं। तो 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि पंचम के ऊपर जाने का मतलब यह है कि पंचम आपकी संतान का भी भाव है, इजी गेंस का भी भाव है, बुद्धि विवेक का भी भाव है। डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी, इजी गेंस मिल सकते हैं। यदि आपकी कोई संतान है तो डेफिनेटली संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। यदि घर में प्रेगनेंसी है किसी को, तो अल्टीमेटली यहां पर आप देखेंगे कि डिलीवरी स्मूथ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि 3 शुभ ग्रहों का गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है। सामाजिक प्रतिष्ठा आपको यहां पर मिलती हुई नजर आ सकती है। एलिवेशन यानी कि तरक्की हो सकती है, प्रमोशन आपका हो सकता है, क्योंकि यहां पर 3 शुभ ग्रहों का जो है वो गोचर आपकी कुंडली में 11वें भाव में हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राशि का स्वामी ही 11वें भाव में चला जाएगा, गुरु के साथ चला जाएगा, शुक्र के साथ चला जाएगा। शुक्र आपके लिए धन भाव के स्वामी है, तो धन भाव के स्वामी का कर्म स्थान के स्वामी के साथ बैठना, क्योंकि जो कन्या राशि होगी उसके लिए जो है वो जो शुक्र की गुरु की जो राशियां हैं दोनों ही केंद्र में आ जाएंगी। तो यहां पर आपके लिए ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी यहाँ पर धनु राशि आपके दशम में आएगी और धन स्थान का स्वामी आपकी जो तुला राशि है वो दूसरे भाव में आएगी। कर्म और धन स्थान के दोनों के स्वामी राशि के स्वामी के साथ 11वें भाव में बैठे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है। डेफिनेटली आपको इसका फायदा होगा। तो ये 6 राशियां हैं जिनके लिए बुध का ये गोचर बहुत अच्छा फल करने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।